Hello friends, this is my second topic of Python tutorial. I am discussing the features of Python. ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में मेरा सेकेंड टॉपिक ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल होगा फीचर्स ऑफ पाइथन. लेट्स स्टार्ट फीचर्स ऑफ पाइथन. ओके, फर्स्ट फीचर ऑफ पाइथन. पहला पाइथन का जो फीचर है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म. क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स पाइथन कैन रन equally on different platforms such as Windows, Linux, Unix and Macintosh. That means Python का फर्स्ट जो पॉइंट है और फीचर है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म इज nothing but a environment where a software runs, where a software executes. That means क्रॉस प्लेटफॉर्म एक ऐसा एक एनवायरमेंट है जिस एनवायरमेंट में हम लोग एक सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. वो एनवायरमेंट में क्या क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो बैकएंड में हमको हेल्प करता है कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, वो है प्लेटफॉर्म. तो क्या क्या प्लेटफॉर्म में क्या क्या आता है? हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर रन होगा ये डिपेंड करता है तुम किस लैंग्वेज को यूज करके तुम सॉफ्टवेयर तैयार किया, सॉफ्टवेयर मेकिंग हुआ किस लैंग्वेज को यूज करके. ये जो पाइथन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म. क्रॉस मीन्स ये पाइथन में जितना सारा कोड तुम लिखोगे, कोई भी प्रोग्रामिंग कोड तुम लिखोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर मेकिंग करोगे, तैयार करोगे तुम पाइथन यूज करके, वो सॉफ्टवेयर कोई भी तुम ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, जैसे कि विंडोज है मार्केट में, लिनक्स है, यूनिक्स है एंड मैकिंटोश है, मैक. दैट मीन्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर जो पाइथन से लिखा गया है वो रन करेगा. ये कोई पर्टिकुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार नहीं हुआ है. पाइथन ऑलवेज रन्स इन डिफरेंट ओएस. ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि पाइथन का कोई प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा, लिनक्स सिस्टम में भी चलेगा, जहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी चलेगा, जिस मशीन में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी चलेगा, मैकिंटोश है उसमें भी चलेगा. तो दिस दैट्स व्हाई it is cross platform. Platform means the OS and other internal hardware system जो सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है. तो क्रॉस मीन्स कोई भी प्लेटफॉर्म में ये पाइथन प्रोग्राम चल सकता है. दैट इज अ वाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फ्री एंड ओपन सोर्स. फ्री एंड ओपन सोर्स मीन्स पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन. दैट मीन्स पाइथन का कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी प्रोग्राम कोड तुम नेट से डाउनलोड कर सकते हो, और पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है कोई भी सोर्स से तुम डाउनलोड कर सकते हो ये प्रोग्राम कोड. इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, इसीलिए ये फ्री है. एंड ओपन सोर्स मीन्स एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू द पाइथन कम्युनिटी. दैट मीन्स पाइथन कम्युनिटी मीन्स पाइथन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन के लिए ये पाइथन सॉफ्टवेयर को रन करता है और सॉफ्टवेयर को लेके काम करता है. जो पाइथन सॉफ्टवेयर को तैयार किया, इन्वेंशन जिस कंपनी ने किया है वो है पाइथन कम्युनिटी, ठीक है, जो पाइथन को मार्केट में लाया है और पाइथन को वो पाइथन का ओनर है, ठीक है. उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो वेबसाइट है, उसमें
कोई भी, मैं भी कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो, कोई भी उस पाइथन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप। मान लो तुम कुछ नया कुछ किया पाइथन में, पाइथन कोड यूज करके, वो तुम अपलोड कर सकते हो उसका ऑफिशियल वेबसाइट में। पाइथन, जिस कंपनी ने पाइथन को मार्केट में लाया है, उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में तुम तुम्हारा अपना इन्वेंशन, अपना जो कोड तुमने नया करके कुछ एडिशन किया, वो तुम पाइथन कोड में, पाइथन वेबसाइट में रख सकते हो। द ओपन सोर्स मीन्स anyone can download its source code without paying any penny. That means पाइथन का जो सोर्स कोड होगा, पाइथन सॉफ्टवेयर यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर तुम इंटरनेट में अगर तुम देखोगे नेट में, वो सॉफ्टवेयर का बिहाइंड में जो पाइथन का कोड लिखा हुआ है, वो भी तुम देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि क्या क्या कोड लिखा है। प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है, कोई भी पाइथन सॉफ्टवेयर का जो इंटरनल प्रोग्राम कोड होता है पाइथन का, वो तुम नेट में कोई भी सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड करो जो पाइथन में लिखा होता है, वो बिहाइंड में जो कोड लिखा रहता है वो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए फ्री एंड ओपन सोर्स। नेक्स्ट, डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड इट्स a very important features which is less common into other programming languages. This is very unique for Python. Dynamically type means no need to declare variable type. That means कोई भी लैंग्वेज अगर तुम शायद तुम लोग जानते हो, कोई भी लैंग्वेज उससे पहले पाइथन से पहले तुम कोई भी लैंग्वेज सीख लिया, मैं ये समझ सकती हूँ। मान लो तुम सी सीखा और सी प्लस प्लस में सीखा, कोई भी लैंग्वेज तुमको आता है, उस लैंग्वेज में अगर तुमको कोई लैंग्वेज पहले प्रीवियस से कोई लैंग्वेज तुमने सीखा, तो उसमें तुमको जरूर पता होगा व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कुछ नहीं है, मेमोरी का ब्लैंक मेमोरी सेल है। कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारा सेल रहता है, उस सेल में तुम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हो। तो ऐसा ही एक ब्लैंक मेमोरी सेल है वेरिएबल, जिसमें तुम अपना वैल्यू और डेटा रख सकते हो। तो वेरिएबल, नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप। व्हाट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल? दैट मीन्स वही, कोई भी ब्लैंक मेमोरी सेल, दैट मीन्स विच इज कॉल्ड वेरिएबल, उसमें अगर तुम कोई वैल्यू रखो, वो वैल्यू किस टाइप का रखोगे? या तो नंबर रखोगे, या तो कैरेक्टर रखोगे, या तो कोई पॉइंटर वैल्यू रखोगे, दैट मीन्स पॉइंटर 10.5, 8.9 ऐसा। तो जो भी कुछ वैल्यू तुम कंप्यूटर मेमोरी में रखोगे एज ए डेटा, उसका एक टाइप होता है। किस टाइप का वैल्यू? नंबरिंग, तुम नंबर रख रहे हो, या तो कैरेक्टर, दैट मीन्स कोई भी एबीसीडी कुछ भी कैरेक्टर रख सकते हो, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हो। तुम क्या रखोगे, ये पहले तुमको बताना पड़ेगा किस टाइप का वैल्यू है ये तुम्हारा। नंबर है, या कैरेक्टर है, या पॉइंटर पॉइंटर नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, दैट मीन्स पॉइंटर यूज करके 10.5, 5.6 एक्सेट्रा। लेकिन और इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहां पे तुमको पहले ही बोल देना पड़ता है कि किस टाइप का वैल्यू तुम एक ब्लैंक मेमोरी सेल में रखना चाहते हो। ये पहले तुमको डिनोट करना पड़ता है, ये पहले तुमको लिख के देना पड़ता है कि इस टाइप का वैल्यू मैं रखूंगी। लेकिन पाइथन में तुमको पहले लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है कि किस टाइप का वैल्यू तुम रखोगे। वो खुद अपना वो अपने आप वो समझ जाएगा। जब तुम प्रोग्राम को रन करोगे, तुम्हारा डेटा वैल्यू देख के वो खुद समझ जाएगा कि ये नंबर है, ये कैरेक्टर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तुमको कोई जरूरत नहीं है पहले से ही किस टाइप का डेटा, ये डेटा टाइप तुमको बोलना पड़ेगा। इसको कहते हैं नो नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल टाइप। वेरिएबल टाइप मीन्स किस टाइप का डेटा तुम एक ब्लैंक मेमोरी सेल में रखना चाहते हो, वो टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको लिख के बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रोग्राम रन होगा ऑटोमेटिकली तुम्हारा वैल्यू देख के पाइथन समझ लेगा कि ये नंबर है, ये कैरेक्टर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, पहले से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली मीन्स जब प्रोग्राम रन होता है, ड्यूरिंग द program execution, Python will understand what kind of value you have
given in your blank in a blank memory cell. No need to declare before execution. ठीक है. Next point, extensible. Extensible means it implies that other languages such as C, C++ can be used to compile the code, and thus it can be used further in our Python code. Extensible means तुम C, C++ का कोड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम. ठीक है. तो पाइथन जो प्रोग्राम होता है, पाइथन लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है. दैट इज एक्सटेंसिबल. सच एज अदर लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस को भी पाइथन यूज करता है, पाइथन सपोर्ट करता है. अगर सी सी प्लस प्लस में तुम कुछ कोड लिखोगे वो पाइथन में कन्वर्ट तुम कर सकते हो. ठीक है. दैट इज एक्सटेंसिबल. नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन्स पहले से ही कुछ प्रोग्राम फंक्शन और कुछ प्रोग्राम कोड पहले से हम लोग लिख के किसी जगह में स्टोर करके रखते हैं. फिर वो वाला प्रीवियस रिटन कोड हम जब एक बिग प्रोग्राम कोड लिखते हैं पाइथन में, उस प्रोग्राम कोड में पहले से लिखा हुआ कोड रीयूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी. जहां पे तुम अपना कोड पहले से लिख के सेव करके रख रहे हो, उसको कहते हैं लाइब्रेरी. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहती हूँ. जैसे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 3 का स्क्वायर होता है क्या होता है? 9. ठीक है. तो स्क्वायर मीन्स 2 into 2, like 2 into 2, 4 into 4, 5 into 5 etc. तो मान लो तुम एक स्क्वायर एक नंबर का निकालना चाहते हो, तो स्क्वायर निकालने के लिए तुम एक प्रोग्राम करोगे इन पाइथन. कुछ भी प्रोग्राम तुम कुछ कोड लिखोगे. मान लो तुमने 2 दे दिया, जैसे कि तुमने इनपुट किया 2, तुम कंप्यूटर को पाइथन को 2 दिया, वो 4 तुमको रिजल्ट दे देगा. दैट मीन्स तुम स्क्वायर करना चाहते हो, 2 दिया 4 देगा, 4 दोगे तो 16 देगा. इसके लिए भी प्रोग्राम करके एक फंक्शन में प्रोग्राम करके 2-3 लाइन कोड तुम प्रोग्राम करोगे कैसे स्क्वायर निकालना होता है. तो वो प्रोग्राम अगर तुम एक बार लिख के लाइब्रेरी में रख दोगे तो दूसरा कोई तुम्हारा ये प्रोग्राम कोड यूज कर सकता है अपना प्रोग्राम में. दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी. प्रीवियसली रिटन कोड रीयूज कर सकता है दूसरा एक प्रोग्रामर. ठीक है. जब वो खुद का प्रोग्राम लिखता है तो लाइब्रेरी से पहले रिटन जितना कोड होता है वो रीयूज कर सकता है अपना कोड में. तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. ये उसके लिए हेल्प होता है. पहले से मान लो मैंने कुछ कोड लिख के रख दिया, जैसे कि स्क्वायर निकालने के प्रोग्राम, वो वाला प्रोग्राम दूसरा कोई प्रोग्रामर जब पाइथन यूज करके कोड लिखेगा तो लाइब्रेरी से वो खुद मेरा वाला जो कोड मैंने रखा है वो कोड यूज करके अपना कोड में अपना प्रोग्राम में यूज कर सकता है. इस ये यूज करने से उसका हेल्प होता है. तो दोबारा ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है. प्रीवियसली रिटन कोड है ऑलरेडी, वो अपना कोड लाइब्रेरी से लेके अपना कोड में वो पुट कर सकता है, वो यूज कर सकता है. तो ये लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मींस दैट बहुत सारा प्री रिटन कोड लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा जाता है. कोई भी प्रोग्रामर ये वाला लाइब्रेरी से प्री रिटन कोड अपना कोड में यूज कर सकता है जब वो कोड लिखता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, Python is treated as most useful high demand language today. Why Python is so high demand language? These are the points. First point क्या होता है? Python has a simple syntax similar to the English language. आजकल Python इतना डिमांड में क्यों है? उसका जितना सारा पॉइंट है वो यहाँ पे है.
पहला पॉइंट क्या होता है, पाइथन हैज ए सिमिलर सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश। दैट मीन्स हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं ना, इंग्लिश सेंटेंस, पाइथन ऐसा ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हम लोग पाइथन को लिखते हैं। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट लैंग्वेज में हम पाइथन नहीं लिखते, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। दैट मीन्स जितना मैथमेटिकल फंक्शंस होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर, फिर तुम्हारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कुछ भी मैथमेटिकल प्रोग्राम, इसके लिए मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे प्री रिटेन कोड रहता है मैथमेटिकल प्रोग्राम सॉल्यूशन करने के लिए। जैसे कि स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट करने के लिए प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। जैसे कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पहले से लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ए सर्कल पहले से लिखा हुआ है। तुम जस्ट उस कोड को तुम अपना कोड में यूज करोगे। तो पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। पाइथन ये जो प्रोग्राम होता है, ये बिग डेटा एक बहुत बड़ा, आजकल बहुत बड़ा टॉपिक है। बिग डेटा मीन्स एक डेटाबेस मेंटेन करने के लिए जो टेक्निक होता है, उसमें पाइथन लैंग्वेज बहुत यूज होता है आजकल, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लिखने के लिए बहुत इजी है इसलिए। और किस लिए पाइथन यूज होता है, बहुत मैथमेटिकल, जितना सारा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अरिथमेटिकल मैथमेटिकल जितना सारा क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कोड लिखा रहता है, वो कोड लिखने के लिए पाइथन यूज होता है, क्योंकि पाइथन बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज developers to write programs with fewer lines than some other programming languages। अगर सी, सी प्लस प्लस, जावा और दूसरा कोई लैंग्वेज में अगर तुम 10 लाइन लिखना पड़ता है एक प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे 5 लाइन्स में भी वो प्रोग्राम तुम लिख सकते हो। दैट मीन्स बहुत कम लाइन में, बहुत कम नंबर ऑफ लाइन्स में तुम यहाँ पे बड़ा एक प्रोग्राम कर सकते हो। अगर दूसरा कोई प्रोग्राम लैंग्वेज यूज करने से तुमको बहुत सारा प्रोग्राम लाइन लिखना पड़ेगा, बट पाइथन में तुमको वो प्रोग्राम बहुत कम लाइन में लिखने को तुमको लिखने को देगा ये पाइथन, तुम लिख सकते हो। अगर जावा, सी, सी प्लस प्लस और दूसरा कोई लैंग्वेज में अगर कोई भी एक तुम्हारा कोई प्रोग्राम, सपोज मान लो 2 नंबर का तुम एडिशन करोगे, कोई भी 2 नंबर, अगर कोई 2 नंबर कंप्यूटर में दोगे, वो 2 नंबर एडिशन करके उसका रिजल्ट तुमको देगा, ये वाला जो प्रोग्राम होगा वो तुम पाइथन में लिख रहे हो। और दूसरा दूसरा कोई भी प्रोग्राम यूज कर हुए लिख रहे हो। मान लो सी में तुम लिखोगे 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम, सी प्लस प्लस में लिखोगे, जावा में लिखोगे और पाइथन में लिखोगे, सबसे कम लाइन तुमको लिखना पड़ेगा पाइथन में। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आजकल पाइथन को बहुत फेमस बना दिया, वो है पाइथन हैज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसोर्सेस एंड बिल्ट इन मीन्स पहले से लिखा हुआ रहता है, बिल्ट इन मीन्स पहले से ऑलरेडी है। बिल्ट इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। लाइब्रेरीज क्या होता है, प्री रिटेन कोड, जो इन फ्यूचर बहुत सारा प्रोग्रामर्स प्री रिटेन कोड ऑलरेडी जो लिखा रहता है पाइथन में वो यूज कर सकता है। उसके हेल्प के लिए पहले से प्री रिटेन कोड एक जगह में लिख के हम लोग लाइब्रेरी में स्टोर करके रखते हैं, ताकि दूसरा कोई लोग मेरा ये कोड यूज करके अपना प्रोग्राम लिख सके, ठीक है। तो इसके लिए उसको कहते हैं लाइब्रेरी में स्टोर करके रखते हैं हम। तो ह्यूज नंबर ऑफ प्री रिटेन कोड हम लोग पाइथन में हम लोग देखते हैं, ताकि प्रोग्रामर को बार बार एक कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रोग्रामर खुद मेरा ये पहले से जो प्री रिटन कोड रहता है वो देख देख के अपना प्रोग्राम लिख सकता है, ये एक फैसिलिटीज है। एंड frameworks, especially frameworks means also combination of different pre-written codes. We can store different pre-written codes within a libraries as a pre-written function, as a pre-written methods or functions, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रेमवर्क्स। ये हम लोग को क्या सपोर्ट करता है, बार बार हम लोग को कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डिक्शनरी में हम ढूंढ लेते हैं कोई वर्ड, ढूंढने के बाद हम वहां से पिकअप करके हम
अपना सेंटेंस में वो डिक्शनरी का वर्ड लिख लेते हैं। वैसे भी प्री रिटेन कोड हम लोगों की हेल्प के लिए ये फ्रेमवर्क में रहता है, जस्ट हमको वहां से उठा के अपना प्रोग्राम में डालना है। तो ये बहुत सारा ऐसा कोड हमको पाइथन में मिलता है। किस लिए ये सारा कोड किसके ऊपर रखता है लिख के, क्या लिखने के लिए हेल्प होता है? हैंडलिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक डेटा साइंस, बिग डेटा, डेटा एनालिसिस, data modeling, and very very important machine learning and artificial intelligence AI, which are very very in demand today। ये सारा चीज हैंडल करने के लिए एक एकदम पाइथन इज फिटेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि पाइथन बहुत इजी है लिखने के लिए, पाइथन में बहुत सारा प्री रिटेन कोड रहता है हम लोगों को हेल्प करने के लिए। एक्सटेंसिव मीन्स ह्यूज प्री रिटेन कोड लेता है, ताकि हम लोग कोड वो वाला कोड अपना प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उठा के हम कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये सारा फैसिलिटीज मिलता है किस लिए? ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम लिख सकते हैं, ताकि मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सके, ताकि डेटा मॉडलिंग का प्रोग्राम लिख सके, या डेटा एनालिसिस करने की, या तो बिग डेटा साइंस हैंडल करने के लिए जितना सारा बिग बिग प्रोग्राम लिखना पड़ता है, उसी प्रोग्राम में प्री रिटन कोड हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग का ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो सारा हेल्प यहाँ पे मिलता है, इसीलिए पाइथन इतना इन डिमांड है। पाइथन में जितना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए प्री रिटन सपोर्ट मिलता है, कोई दूसरा लैंग्वेज में नहीं मिलता है, इसीलिए पाइथन इतना डिमांड में है। आजकल तुम लोग को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बहुत जगह में यूज होता है, और मशीन लर्निंग, ये सारा टेक्नोलॉजीज को लिखने के लिए एक प्रोग्राम चाहिए। पाइथन इज द बेस्ट प्रोग्राम। पाइथन बहुत सपोर्ट करता है, प्री रिटन बहुत सारा कोड है, जो कोड यूज करके तुम आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और मशीन लर्निंग के ऊपर प्रोग्राम लिख सकते हो। सिर्फ पाइथन वो वाला फैसिलिटीज तुमको प्रोवाइड करता है, प्री रिटन कोड, इसीलिए पाइथन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुमको समझ में आया बेसिकली पाइथन में कितना सारा इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। तो ये सारा फीचर्स इस टॉपिक में हम डिस्कस कर दिया। मैं ये आशा करती हूँ तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया है कि पाइथन किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उसका फीचर्स है, ठीक है। तो इस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन। I have discussed in this topic what are the features of Python. I have elaborately discussed all the features, almost all the main features of the Python. Okay. Follow my next video for my next topic.